प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकुरती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सलोगी से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रखी है। खूबसूरत सी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है और फिलहाल अभी तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और इस तरह से सलोगी बाजार और चारों तरफ के नज़ारे रोज़ की तरह शांत और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है तो सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं। तो इसी के साथ आज मैं तैयार हो गई हूँ फिर से। तो आज जा रहे हैं मीटिंग करवाने के लिए सीधे देवी खाल। तो आज पहला दिन है भाई, तो देखते हैं कैसे करते हैं और क्या क्या काम वहाँ पर होता है। अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सीखने से सब कुछ हो जाता है। तो सीखने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बिजनेस प्रमोटर श्रीमती अंजू देवी जी के साथ में। तो ये है हमारी हेड और इनके साथ में जाऊँगी, बैठूँगी अब। तो इसी के साथ 11 बजे का टाइम हो गया है और हम फाइनल देवी खाल में पहुँच गए हैं। तो हमने जाना है उच्चर गांव में, तो वहाँ के रास्ते का भी यहाँ से पता कर लेते हैं। तो इसी के साथ किस जंगल में है? तो आज मैडम जी के साथ हम इस वाले जंगल में आए हैं। तो खतरनाक वाला जंगल है और हम जा रहे हैं दीवा गाँव में। तो इस गाँव में जाने के लिए भाई बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है। पैदल का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जंगल है। और तो क्या खतरनाक, रास्ता तो अच्छा है लेकिन जंगल है ना मैडम। हाँ, बहुत ज्यादा जंगल है यार। अगर बाई चांस कोई जानवर मिल गया ना तो दोनों में से एक घर नहीं जाएगा आज। हाँ बढ़िया। तो डरपोक। हाँ ये तो है। तो यहाँ पर हम दीवा गाँव के पानी में पहुँच गए हैं और मैडम जी ने यहाँ पर पानी भी पी लिया। तो कैसा हो रहा है ये पानी? बढ़िया हो रहा है। तुमने भी पीना है? नहीं। चलो तो इसी के साथ हम गाँव में पहुँचने ही वाले हैं। तो पीछे की तरफ तो खैर बहुत सारी झाड़ी थी, हम झाड़ी के बीच से जैसे तैसे करके भी यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर तो सफाई है, इस रास्ते में काफ़ी सफाई हो रखी है। काफ़ी दूर से हमने सफाई भी देखी है। शायद मेरे को लग रहा है कि लोग अभी सफाई कर रहे हैं। सफाई करते करते तब पहुँचेंगे देवी खाल। तो ये है दीवा गाँव। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली दीवा गाँव में। यहाँ से हमारी मैडम देख रही है दीवा गाँव की गतिविधि की क्या क्या गतिविधियाँ हैं इस गांव में। तो सुंदर सा गांव और सामने दिखाई दे रहा है जो, तो वो दिखाई दे रहा है उच्चर गांव। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गांव बसे हुए हैं और पहाड़ों की इन घाटियों के बीच में खूबसूरत से गांव बसे हुए हैं और आगे की तरफ सोलर प्लांट भी लगा हुआ है। गांव में कोदे की खेती भी खूब सुंदर करी हुई है। तो इस तरह से हमको तो बहुत सालों में दिखाई दे रही है कोदे की खेती। यार भाई इस खेती को देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव में कम से कम लोग कुछ कर तो रहे हैं और सुंदर सा खेती बाड़ी वाला काम। और आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले घर में सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। खूब फूल लगे हैं छन भाई। गाँव में इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पर मुंगरी की खेती भी हो रखी है सुंदर से भाई। जानवरों को खा रहे था, जानवरों का भाई बहुत ज़्यादा प्रकोप है पहाड़ों में। लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा है। तो जानवरों के साथ क्या किया जाए। यहाँ पर गाँव में भी हमने यहाँ पर मीटिंग करवा दी है और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी मैडम के साथ अब हम उच्चर गाँव जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से नदी बह रही है। ये नदी बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है नदी। तो दीवा से हम उच्चर गाँव जाने लगे हैं। इसके साथ उच्चर गाँव में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी लोगों की खूब सारी खेती करी हुई है। तो इस तरह से कोदे का खेत सुंदर सा बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अरबी भी है यहाँ पर, अरबी के भी बहुत सारे खेत हो रखे हैं। तो इस गांव में भी सुंदर खेती लगी हुई है। तो इस तरह से अरबी की खेती भी खूब हो रखी है और एक यहाँ पर अलग ही प्रकार की खेती हो रखी है। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा खेत है और ये सारा खेत शकरकंजी इन लोगों ने लगा रखी है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस गांव के लोग भी काफ़ी खेती-बाड़ी वाला गांव है ये भी। ऐसे दालों पे भी खूबसूरत से फूल आ रखे हैं। सुंदर सी फ्लावरिंग इन पेड़ों पे हो रखी है। तो इसी के साथ उच्चर गांव से भी हमारी मीटिंग हो गई है और हम जाने लगे हैं इस खूबसूरत से लोकेशन की तरफ। तो दगड़ियों गर्मी इतनी हुई, इन गाँव में आकर इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। मैंने स्वेटर उतार के बैग में रख दी है भाई, क्या करें इस गर्मी के लिए। सिलोगी में तो पता चलता है ठंड का।
गांव में आके पता चल रहा है कि गर्मी का भी कुछ है, गर्मी भी। तो यहाँ पर उचर गांव में आई जैसे ही तो यहाँ पर मुझे पुरानी चीज़ दिखाई दी। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ है। ये देखो भाई, यहाँ पर इस तरह से इन्होंने संजो के संभाल के रखी हुई है। दीवा गाँव में आते आते हमको बारिश भी लगने लग गई है, तो हमको छाता भी मिल गई है। तो दीवा गाँव के एक भैया हैं, कृष्णा भैया, उन्होंने हमको ये छाता भी दे दी है। यहाँ पर दीवा गाँव वालों की बकरियाँ भी चल रही हैं। दीवा गाँव से ऊपर आते आते काफ़ी तेज़ बारिश भी लग गई है। और अभी हमें उस झाड़ी वाले रास्ते पे जाना है जिस पर हम नीचे की तरफ आए थे, क्योंकि रास्ता ही वही है भाई, उसी रास्ते पे जाएंगे अभी हम। 4 बजे का टाइम हो गया है। आज चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं देवी खाल। तो सब हालत ऐसी हो गई कि क्या ये बताएं, आप लोग देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है, कितनी घनघोर झाड़ी है, और पीछे से हमारे प्रमोटर साहब ऐसे हो रखे भीग गए, तर बतर हो गए। क्या करें, देख रहे हमारे प्रमोटर की शकल का बम्बू में। चलो चलो। तो इसी के साथ देवी खाल में पहुंच गए हैं और यहाँ पर गैंड खाल स्कूल के इंटर कॉलेज के बच्चे हमको मिल गए हैं। तो ये है कठुड़ की लड़की। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अर्चिता है। अर्चिता, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th में। अच्छा, तो ये कठुड़ की है और ये वाली बेटी भी कठुड़ की है। आप भी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में। क्या नाम है? आयशा। आयशा नाम है। और एक लड़की उधर चली गई भाई, उसको शर्म लग रही है। तो गंड खाल बाज़ार का माहौल शाम के टाइम कुछ इस तरह का हो रखा है। दुकानें भी सभी बंद हो गई हैं और हमारी मैडम भी चली गई है गाड़ी घुमाने के लिए। तो अब हम अपने खूबसूरत से सफ़र में इधर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हमको यहाँ पर मिल गए हैं और इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई भाई, इनको मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ देवी खाल से हमारे मैडम जी ने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है और रेनकोट पहन रखा है क्योंकि बारिश से इतनी रुक रखी है। लेकिन अब हम इसी के साथ अपने खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ गए हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, पहाड़ों का घनघोर पूरा यहाँ पर छा रखा है। तो इसी के साथ हम रिंगल पानी में पहुँच गए हैं और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। चलना आगे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ आज के सफ़र से भी घर में पहुंच गई हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड कर लेती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।